गीत आप सबका स्वागत है शंकर की इस पावन गाथा में जहां भक्ति बहती गंगाधर की धारा में चलिए चलते हैं आगे भोलेनाथ के चरणों में। दी करुणामी कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में एक शांत और पवित्र स्थान था जहां भगवान शंकर तपस्या में लीन रहते थे। उनके शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, गले में नाग और माथे पर चंद्रमा सुशोभित था। वे संहारक भी थे और करुणा के सागर भी। एक बार की बात है, धरती पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया। असुर राजा भस्मासुर ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए। भस्मासुर ने वरदान मांगा कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे न वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने सरल स्वभाव के कारण उसे यह वरदान दे दिया। लेकिन वरदान पाते ही भस्सुर का अहंकार जाग उठा और उसने स्वयं भगवान शंकर पर ही हाथ रखने का प्रयास किया। तब भगवान शंकर उसकी पकड़ से बचते हुए विष्णु भगवान के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को नृत्य में उलझा दिया। नृत्य करते करते भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया और वह स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार देवताओं की रक्षा हुई। कुछ समय बाद एक गरीब भक्त जिसका नाम भोलू था, जंगल में लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह रोज सुबह नमः शिवाय का जाप करता और सच्चे मन से भगवान शंकर को याद करता। उसके पास न धन था न साधन, बस सच्ची भक्ति थी। एक दिन भोलू बहुत बीमार पड़ गया। भूख और कमजोरी से वह बेहोश होकर जमीन पर गिरा। उसी रात भगवान शंकर एक साधु के वेश में उसके पास आए। उन्होंने भोलू को जल पिलाया, उसकी सेवा की और उसे जीवन दान दिया। सुबह जब भोलू की आंख खुली तो उसने साधु को नहीं पाया, लेकिन पास में त्रिशूल का निशान बना हुआ था। तभी उसे समझ आ गया कि स्वयं महादेव उसकी रक्षा करने आए थे। भोलू की भक्ति और भी गहरी हो गई। धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय हो गया। गांव के लोग समझ गए कि जो सच्चे मन से भगवान शंकर की भक्ति करता है उसे कभी दुख नहीं मिलता। भगवान शंकर सिखाते हैं कि अहंकार विनाश का कारण है और सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा वरदान। वे अपने भक्तों के कष्ट हरने वाले, दयालु और भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। शिक्षा।